दूसरा करंतियों के नाम पौलुस रसूल का खत 6 बाब और 14वीं आयत में लिखा है खुदाम के कलाम में, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दसों को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ना हमवार जुए में ना जुटो। और खुदा के लोग तारीकी कि उन सारी चीजों से गुजर नहीं सकते। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मसीह के लोगों को बुतों से क्या लेना देना। और पौलुस रसूल एक बड़ी प्यारी बात करता है, जिससे आज का मैं सरमन शुरू करना चाहता हूं। और वो कहता है, खुदा का मक़दस जो है, जहां खुदा उठता और बैठता है, जहां खुदा चलता फिरता है, वहां कौन से लोग हैं जो इस अनॉइंटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और वो ईमानदार हैं जो ना हमवार जुए में नहीं जुटते। ना हमवार जुआ क्या है? मेरी तरफ देखें, किस किसने बैल देखा है? बैल के ऊपर एक जुआ रखा जाता है जब वो खेती बाड़ी के काम आ रहा होता है। एक जुआ हमेशा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस लाइफ के साथ ही जुआ कायम रहता है। अगर बैलेंस नहीं है तो खेती बाड़ी का काम कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब हल चल रहा होता है तो जो जुआ रखा होता है, वो जुआ बैलेंस ये दिखाता है कि हल चलाने वाला जब जमीन को जोत रहा है तो उसके साथ ये काम कामयाब होगा। लेकिन अगर बैल के साथ कोई उसके लेवल का जानवर ना रखा हो, फॉर एग्जाम्पल उसके साथ गधा रखा हो या ज़ेब्रा उसके साथ जुए में रखा हो, तो कभी भी वो जुआ बैलेंस नहीं होगा। और खुदा का खादिम पौलुस रसूल कहता है, ना हमवार जुए में ना जुटो। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि ईमानदारों का बेईमानदारों के साथ क्या शराकत हो सकती है। आजकल ईमानदार अपनी ईमानदारी को खो बैठे हैं, और इसके साथ खुदा फिर हमारे साथ नहीं रहता। और बड़ी प्यारी बात लिखी है, खुदा फरमाता है कि क्या, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का क्या है? हमारा खुदा कौन है? जिंदा है। हमारा खुदा कौन है? कहते हैं हम जिंदा खुदा के मक़दस हैं। चुनाचा खुदा ने फरमाया। किसने फरमाया? खुदा ने। ये किसी इंसान ने नहीं फरमाया। 2 करंथियों 7वां बाब है। ये किसी इंसान ने नहीं फरमाया, लिखा है खुदा ने फरमाया। किसने फरमाया? और क्या फरमाया कि मैं उनमें बसूंगा। खुदा कहता है मैं उनमें बसूंगा। खुदा खुद कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। और उनमें उनमें चलूं फिरूंगा। खुदा कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा। किन में? हम में तो बहुत है। किन में खुदा बसता है और किन लोगों में खुदा चलता फिरता है? जो ना हमवार जुए में नहीं जुटते, जो ना हमवार जुए में नहीं
खुदा उनमें बसता है और खुदा उनमें चलता फिरता है। कौन कौन चाहता है कि खुदा मुझ में बसे, और कौन कौन ये चाहता है खुदा मुझ में चला फिरा करे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दो बातें, खुदा का बसना और खुदा की चहल पहल, ये दो चीजें, ये दो बातें। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में बसूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान में चलूं फिरूंगा। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में बसूंगा, यानी आई विल स्टे इन यू, आई विल ड्वेल इन यू। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान स्टे करूंगा। इसलिए मैंने आपको पहले सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि खुदा सिर्फ चर्च में, खुदा चर्च में सिर्फ नहीं रहता, खुदा 24/7 आपकी तरफ और मेरी तरफ निगाहें लगाए बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में चलूंगा और तुम्हारे दरमियान में बसूंगा। हालेलुया। कई लोगों में खुदा ना बसता है ना चलता फिरता है। दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे पास ये हो कि खुदा हमारे दरमियान में रहे। हालेलुया। बहुत से लोगों के दरमियान में खुदा नहीं है। हमें ऐसा लगता है खुदा इनमें है, लेकिन खुदा इनमें नहीं रहता। ये मैं बड़ा बेस बना रहा हूं, उसके बाद बड़ा मजा आने वाला आगे चल के। इस बात को अंडरस्टैंड करें जो मैं बता रहा हूं। मैंने पहली बात की, कुछ फैसलों में खुदा नहीं होता और हम कहते हैं खुदा है, लेकिन खुदा वहां नहीं होता। कुछ चीजों में हम समझते हैं कि खुदा हमारे दरमियान में चल फिर रहा है, लेकिन खुदा चलता फिरता नहीं है। लेकिन हमें लग रहा होता है खुदा शायद है, लेकिन खुदा वहां नहीं होता। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में बसूंगा और मैं उनके दरमियान में चलूं फिरूंगा। और फिर क्या लिखा है, और मैं उनका खुदा होऊंगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे उम्मत होगी। हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब में, यशायाह की किताब में, यिर्मयाह की किताब में ये बार बार बात आई है। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान, ये पुराने आहदनामा से पौलुस रसूल इस आयत को ले रहा है और कहता है खुदा फरमाता है, जब वो ना हमवार जुए की बात करता है तो इस आयत को कोट करते हुए कहता है कि खुदा ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा और मैं तुम्हारे दरमियान में चलूं फिरूंगा। लेकिन वो लोग जो ना हमवार जुए में नहीं जुटते। आमीन। और लिखा है इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि क्या, इसी वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। खुदा कहता है उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ। और खुदा कहता है नापाक चीज को ना छुओ। जब नापाकी हमारे अंदर होती है तो खुदा नहीं बसता। आमीन। आमीन। फिर ना अनॉइंटिंग आएगी, ना जलाल आएगा, ना काम होंगे। और फिर उनके बारे में लिखा है कि वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ है। फिर खटकते ही रहोगे, काम नहीं होएगा। अब सबसे मैंने सवाल किया कितने लोग चाहते हैं कि खुदा रहे? सबने हाथ उठाया। लेकिन ऐसी कौन सी नापाकी है जो हमारे अंदर है? और अगर वो रहेगी तो खुदा हमारे दरमियान में कभी नहीं रहेगा। खुदा कहता है उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ। लिखा है उनमें से निकल कर अलग रहो।
उनमें से निकलकर अलग रहो। आपको पता मसा किया हुए का मतलब क्या है? अलग हो जाना। अलग, अनॉइंटिंग का मतलब है अलग हो जाना, किसी चीज से जुदा हो जाना। वो पर्सन अनॉइंटेड कहलाता है जो किसी चीज से अलग हो जाता है। अगर आपके पाकीज़गी का मेयार गिर चुका है तो फिर खुदा वहां नहीं है। और लिखा है 18वीं आयत में क्या लिखा है? और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावन कादर मुतलिक का कॉल है। ये किसका कॉल है? खुदावन कादर मुतलिक का। लिखा है मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये किसका कॉल है? खुदावन कादर मुतलिक का। ये खुदावन ने खुद फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान में, सुने सुने, कुछ चीजें खुदा खादमों के थ्रू कलाम करता और वो कहते थे खुदावन ये फरमा रहा है। लेकिन कुछ बातें थी जो खादम कह देते थे कि ये हमारी बात नहीं है, बल्कि खुदा कह रहे, कह दो ये मेरा डायरेक्ट कॉल है, ये खुदा का डायरेक्ट कॉल है। सब्बत की जब बात हुई तो वहां लिखा है कि अगर तुम सब्बत के रोज अपने पाँव को रोके रखो और कादर मुतलिक के तालिब रहो तो खुदा कहता है मैं तुझे दुनिया की बुलंदी तक ले जाऊंगा। और वहां भी लिखा है, यशाया की सहीफे में कि लिखा है यहाँ वहां भी ये लिखा है कि खुदावंद का कॉल है। तो कुछ चीजें खुदा के कॉल के मुताबिक हैं, कुछ चीजें खुदा कहता है ये डायरेक्ट लिखा गया है और ये तब्दील नहीं हो सकता। अगर आप और मैं चाहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान में रहे तो कुछ चीजों से अलग होना पड़ेगा। आमीन आमीन। कुछ रिलेशन से अलग होना पड़ेगा, कुछ रिश्तेदारों से अलग होना पड़ेगा, कुछ अपने फ्रेंड्स को अपनी लाइफ से कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर देखिएगा कि खुदा हमारे दरमियान में रहेगा और खुदा हमारे दरमियान में बसेगा भी। आमीन। क्योंकि हर चीज कुर्बानी मांगती है। तो अगर इबादतों में कुर्बानी ना हो तो फिर वो काम नहीं होते जो हम खुदा उनको चाह रहे होते हैं कि खुदा करे। जल्दी से एक वर्ड्स निकालेंगे, खरूज की किताब पे चलेंगे। इकतीसवां बाब, खरूज 31वां बाब 18वीं आयत। और जब खुदावन कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लूहें दी और लूहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। और जब खुदावन कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका, और जब खुदावन किससे? मूसा से बातें कर चुका। किससे बातें कर चुका? मूसा से। मूसा से बातें कर चुका तो उसने उसे शहादत की 2 लूहें दी। उसने क्या दी उसको? शहादत की 2 लूहें। और फिर उसके बाद वो लूहें पत्थर की और खुदावन के हाथ की लिखी हुई थी। वो लूहें किस चीज की थी? पत्थर की। और फिर किसकी? पत्थर की थी और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। क्या खुदा आज भी लिखता है? हाँ, क्या खुदा आज लिखता है? कौन कौन समझते हैं यहाँ, कहते हैं कि खुदा आज लिखता है? कौन कहता है कि नहीं खुदा आज नहीं लिखता? दोनों दफा अपने हाथ नहीं उठाया। कौन ये बात ईमान रखते हैं कि खुदा आज भी लिख सकता है? कौन ये कहते हैं खुदा आज नहीं लिखता? खुदा का हाथ आज भी कायम है और जिंदा खुदा जो पहले लिखता था वो आज भी लिखता है।
आमीन। आई कैन प्रूव यू। और लिखा है खुदा ने कुछ लिखा था उस पहाड़ पर और मूसा को कहा था 2 पत्थरों को तराश। और बाइबल में लिखा है खुदा के हाथ ने लिखना शुरू किया। कोई सीना के पहाड़ पर खुदा उतरा था। कौन उतरा था? खुदा। लेकिन वहां मीटिंग जो थी जिसके साथ, वो एक शख्स था और वो था मूसा। वो कौन था? मूसा के साथ खुदा की मीटिंग थी और मूसा को खुदा ने कहा था कि तेरे सिवा और कोई भी वहां नहीं आ सकता। वहां कोई जानवर नजर ना आए, वहां कोई इंसान नजर ना आए, मुझे सिर्फ तुझसे मीटिंग करनी है। और सोचे जरा कि वहां जब खुदा की प्रेजेंस उतरी होगी और मूसा उस प्रेजेंस को देखता होगा, फील करता होगा, उसके बदन में क्या हरकत होती होगी। और वो मूसा के सामने जो हाथ उतरा जिसने लिखना शुरू किया और उस पर 10 कमांडमेंट्स लिखे गए और 40 दिन 40 रात मूसा पहाड़ पर था। मूसा कहां था? पहाड़ पर। और खुदा उससे मिल रहा था, खुदा उससे बातें कर रहा था, खुदा वहां उतरा हुआ था। जब कभी खुदा आता है, खुदा कुछ नया देता है। मूसा ने जो कभी नहीं देखा था, वो उस दिन देखा कि खुदा का हाथ कुछ लिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो वो पहले दिन था, वो 3rd डे था, वो 10th डे था, या खुदा सब बातें जब कर चुका तब। लेकिन तब जब भी हुआ, वो खुदावन जब उससे बातें कर चुका और लिखा है उसने वो लोहें जो पत्थर की खुदावन ने हाथ में लिखी हुई थी, वो मूसा के पास आई और मूसा को खुदा ने आसमान पर से एक खबर दी और खुदावन ने कहा, मूसा, बनी इस्राएल नीचे कुछ हरकत कर रही है। वो कहता है खुदावन क्या? कहता है उन्होंने अपना कोई और खुदा बना लिया। और मूसा वहां बड़ा डिस्टर्ब हुआ और खुदावन ने कहा, वहां हारून है जिसने कुछ तराश के उनको दिया है, कुछ बना के उनको दिया है। तूने खुदा उनको इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन हारून ने कुछ और दे दिया है। और मूसा जब नीचे उतरा तो बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने उसको कहा, अब मैं इनके दरमियान में नहीं रहूंगा, अब मैं इनके दरमियान में नहीं रहूंगा और ना मैं तुम्हारे साथ आगे चलूंगा, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। और जब ये बात मूसा ने सुनी ना, मूसा डिस्टर्ब हो गया। 40 दिन उथे ही रह गए। अनॉइंटिंग, जलाल, वो हिस्सा जो उसने खुदाउन के उस जलाल को देखा जहां मूसा ने कहा था, खुदाउन मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदाउन ने कहा, मूसा, कोई इंसान नहीं जो मुझे देखकर जिंदा रहे, लेकिन ओनली एक चीज मैं तेरे लिए कर सकता हूं, क्योंकि तूने मांगी है और मैं तुझे इनकार नहीं कर सकता। मैं तुझे अपनी ग्लोरी दिखाऊंगा, मैं तुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मैं अपना जलाल तुझे दिखा सकता हूं। आमीन। मैं उस जलाल को तुझे दिखा सकता हूं जो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन वो जलाल ऐसा होगा कि जब तू नीचे उतरेगा तो लोग तेरे चेहरे को भी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा उस ग्लोरी को लेकर जब नीचे उतर रहा था, सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए ग्लोरी थी। सोचे जरा, 40 दिन 40 रात वो खुदा की प्रेजेंस में था, ग्लोरी मिल रही थी, जलाल मिल रहा था, अनॉइंटिंग आ रही थी, लेकिन एक और डिमेंशन उसने देखी जो जलाल ऊपर का था। हालेलुया।
वो खुदा के तख्त को, उस अनॉइंटिंग को एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक जलाल खुदा के चेहरे से निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। एक जलाल कहां से निकलता है? खुदा के चेहरे से। खुदा के चेहरे से निकला। और वो जलाल खुदा ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए तुझे दूंगा। आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरे पास 24/7 रहे? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरे दरमियान में बसे? कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरे दरमियान में रहे? और कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मेरे दरमियान में चले फिरे? हालेलुया। आपके दरमियान बहुत सी चीजें चलती फिरती हैं, लेकिन आज यीशु के नाम से वो सारी चीजें कैंसिल होती हैं। आपके दरमियान बहुत सी चीजें बसती हैं, आज यीशु के नाम से वो चीजें जो बसी हुई हैं वो कैंसिल होती हैं। आज आपके दरमियान बहुत सी चीजें बोलती हैं, लेकिन यीशु के नाम से वो चीजें जो बोलती हैं आज कैंसिल होती हैं। और आज से जिंदा खुदा आपके दरमियान में बसेगा। आज से जिंदा खुदा आपके दरमियान में चले फिरेगा। और आज से जिंदा खुदा आपके दरमियान में बोला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है खुदा ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान में ना रहे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान में ना चले फिरे, हम मर जाएंगे। तूने मुझे बुलाया, ये तेरी कौम है, तूने कहा था मैं चलूंगा। खुदा कहते आगे को मैं तुम्हारे साथ, आगे को मैं तुम्हारे साथ। कहता है खुदावन फिर सुन, कहता जे इन्हां दा नां तू मिटा रहे ना, मेरा नाम भी खत्म कर दे, कैंसल कर दे मुझे बादशाही से। ऐसा लीडर जो अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए इस बात से डिस्टर्ब हो गया कि खुदा हमारे दरमियान में नहीं रहेगा। और इतनी बड़ी बात उसने कह दी कि खुदा अगर आज अनॉइंटिंग नजर नहीं आई ना तो फिर मैं भी नहीं रहना, मेरा नाम ये लोगों की लिस्ट छपा दे। शोर आ रहा था मूसा को, लोग इंजॉय कर रहे थे, नाच गाना हो रहा था बुत के लिए। हारून बना के की कर रहा होगा? वो कहते थे अपना खुदा हमें दे। वो खुदा जो मूसा तो देता था, लेकिन पता नहीं वो कहां गुम हो गया। लेकिन हारून तू वो दे सकता है? पता उन्हें की सोच के मेंढा बना छोड़ा, की सोच के उन्हें क्या, चलो सारे वालियां लेके आओ, जिन्हीं औरतां ने लवाओ सोना चांदी जो कुछ, मैं एक आपको बछड़ा बना कर देता हूं। बना के आई डोंट नो वो क्या कर रहा था। हारून ने उस प्रेजेंस का एक्सपीरियंस नहीं किया था। मूसा ने पहाड़ पर जाने से पहले जलती झाड़ी पर खुदा को मिला था। हालेलुया। हारून ने जलती झाड़ी को नहीं देखा था, लेकिन मूसा ने देखा था। और खुदावन ने कहा था ये जगह जहां तू खड़ा है पाक है, क्योंकि मैं इस जलती झाड़ी में मौजूद हूं। हालेलुया। अगर खुदा वहां जलती झाड़ी में मूसा के लिए उतर सकता है, तो आज के दौर में जब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा नहीं बसूंगा, बल्कि तुम्हारी बॉडीज के अंदर रहूंगा। और पलूस कहता है कि तुम्हारा बदन रूह कुछ का मकदस है, पाक रूह हमारे अंदर रहता है। आज वो हमारे दरमियान में बसता नहीं है, बल्कि वो हमारी बॉडीज के अंदर रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा कहता नहीं खुदा इंज नहीं, मैं तेरे बगैर आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर तू नहीं होगा तो भी नहीं होगा। अब ये चर्च देखते हैं, ये प्लेस देखते हैं, ये मिनिस्ट्री देखते हैं, लेकिन अगर खुदावंद इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ नहीं है, इस चर्च में अगर अनॉइंटेड नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, तो आगे को ये चर्च कामयाब नहीं हो सकता।
अगर स्टेज वाले अनॉइंटेड नहीं है तो फिर कलीसिया कुछ भी नहीं ला सकती। हमें जिंदगी की बहुत सी बातों की परेशानी है, लेकिन क्या इस बात के लिए हम फिक्रमंद हैं कि खुदा हमारे दरमियान में रह रहा है कि नहीं रह रहा? क्या वो मेरे दरमियान में, हमारे दरमियान में है भी कि नहीं? सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए फलस्तीनी अहद के संदूक को उठा के ले गए थे। कौम बनी इसराइल तैश में आ गई थी, परेशान हो गई थी। अहद का संदूक हमारे दरमियान में नहीं है। पता नहीं साड़ी जिंदगी च की चल रहा होता है, और हमें फिक्रमंदी नहीं होती कि खुदा की प्रेजेंस भी हमारे साथ है कि नहीं। खुदा ने लिखा था, खुदा ने, और खुदा उसमें जो लिख रहा था 10 अहकाम खुदा ने उन लोगों के लिए दिए थे जो नीचे किसी और की वर्शिप कर रहे थे। बात अंडरस्टैंड करें, खुदा ने किन के लिए वो अहकाम दिए थे? 10 कमांडमेंट्स किन के लिए दिए थे? उनके लिए जो नीचे पुट्ठे काम कर रहे थे। आसमान पर जो प्लानिंग है आपकी और मेरे खानदान के लिए जो खुदा ने रखी है, उसको हम खुद खराब करते हैं। खुदा खराब नहीं करता। असी लगता है इन्हें कुछ कर छड़िया है, लगता है एंजे फलाना टिमकाना, हम खुद उन सारी प्लानिंग्स को खराब करते हैं। लेकिन सुने, मूसा गुस्से में आया और उसने 2 लोहें जो लेकर आया था उसने तोड़ डाली। उसने कहते ने खादम नूं गुस्सा नहीं आता। खादम नूं गुस्सा, भाई जी तुसी हुण पादरी होके गुस्सा कर दे। मूसा नूं इन्ना गुस्सा आया, जड़ा कलाम सी ना उहदे हत्थ च, उन्हें वही तोड़ छड़िया। सिर्फ खुदा की गैरत में कि मैं ऊपर पैगाम लेने गया था, मैं 25 लाख लोगों को अगर निकाल के खुदा मेरे वसीला से लेकर आया है, तो मैं ऊपर 40 दिन 40 रात वो लेने गया था जिससे बथेरों की जिंदगियां बाबरकत हो जानी थी, बथेरे घराने बाबरकत होने चाहिए, हो जाने थे। लेकिन अच्छे वक्त का इंतजार नहीं किया। उस वक्त का जब मैं आके कहता, मैं अहकाम लेकर आता, मैं कहता सुनो बनी इसराइल, जिंदा खुदा ने 40 दिन 40 रात मुझसे ये फरमाया, मुझे ये कहा, और ये लो 10 अहकाम और इंजॉय करो जिंदगी को। लेकिन तुमने जरा भी इंतजार नहीं किया, इसलिए उसको गुस्सा आया। मगर पता नहीं किथे टोर गया, पता नहीं किथे विजिट ही नहीं कर रहा है, विजिट ही नहीं, पता नहीं किथे ने। अगर खुदा का खादम आपको नजर ना आए ना, खुदा नजर आना चाहिए। हमें अजे तुसी विजिट नहीं करते, विजिट दे नाल की हो सकता है जे खुदा इनू ना वेखो। कल मैं एक विजिट कर रहा से, एक माई ने आके कहा तुसी सलाम नहीं किया। मैं कहा आंटी जी हले तो मैं बाइक तो उतरिया। अच्छा ते आ जाओ घर फिर। मैं कहा आंटी जी आना नहीं, आओ ना, आ जाने। लोग चाहते हैं बस आ जाओ, विजिट करो, दुआ करो, फिर कुछ होएगा। जे खुदाई कार ना होए काम की हो सकता है? जे खुदाई राजी ना हो तो कुछ भी, खुदाई साथ नहीं था, इसलिए मूसा को खुदा ने कहा था आइंदा को मैं तुम्हारे साथ पहले रहा था, अब नहीं रहूंगा। ऐसा ना हो कि जो ग्रेस आप पर मुझ पर है ना वो उठ जाए। सबसे बड़ा जिंदगी का नुकसान ये है कि खुदा का ग्रेस जो हम पर है वो उठ जाए। सबसे बड़ा जिंदगी का नुकसान ये है कि जो खुदा हमारे दरमियान में बसा हुआ है ना वो ना बसे। जिंदगी में आप बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसीज आप चाहते हैं आपके लिए दी जाए,
आपको बड़ी बड़ी बातें की जाए, लेकिन क्या कोई ये चाहता है कि मुझे सब कुछ तब मिल सकता है जब जिंदा खुदा मेरे दरमियान में रहे और मेरे दरमियान में चले फिरे। हालेलुया, हालेलुया। एक रहना होता है और रहने वाला बंदा एक साइड पर बैठता है, लेकिन एक और डिमेंशन है कि खुदा सिर्फ ना रहता नहीं है, चलता फिरता भी है। हालेलुया, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो रहता भी है और वो चलता फिरता भी है। आमीन। मूसा ने ना खुदा के हुजूर में एक बात कही, लिखा है 32वीं बाब के 32वां बाब 11वीं आयत से पढ़ेंगे। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुई जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहर व गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। 13वीं आयत, तू अपने बंदों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद कर। तू अपने बंदों अब्राहम इसहाक याकूब को याद कर। क्या कहता है? तू अपने बंदों अब्राहम इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर क्या कहा था? ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानित बढ़ाऊंगा। किससे कलाम हुआ था? ये किससे कलाम हुआ था? अब्राहम से। और जो कलाम इब्राहिम से हुआ था वही कलाम इसहाक के लिए था, और वो कलाम जो इसहाक के लिए था वही कलाम याकूब के लिए। मूसा ने ये नहीं कहा खुदा तो अपने बंदा इसहाक इब्राहिम की बात याद कर, उसने कहा तूने अपने बंदों से कलाम किया था। आमीन। तूने एक जनरेशन से कलाम किया था, एक अनॉइंटेड खानदान से कलाम किया था, और तूने कहा था कि मैं आसमान के तारों की मानित तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहे। आमीन। आमीन। सुने सुन 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 कहता है खुदावंद तूने 3 कैरेक्टर से कलाम किया था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब, कि मैं तुम्हारी औलाद को बढ़ाऊंगा, आसमान के तारों से ज्यादा तुम्हारी औलाद होगी, रेत के जमीन के जर्रों से ज्यादा तुम्हारी औलाद होगी। कहता है खुदावंद तूने 3 नस्लों से कलाम किया है। कितनी नस्लों से? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। एक नस्ल, उसके बाद फिर एक और नस्ल में ट्रांसफर हुआ, फिर एक और नस्ल में ट्रांसफर हुआ, और वो ये था कि मैं तुम्हें ये सारी जमीन बख्शूंगा। उस अहद को याद कर जो तूने उनसे फरमाया था। मूसा ने बंदों का नाम लिया, मूसा ने, और कहा ये वो बंदे हैं जिनसे तूने कलाम किया था, उनको याद कर। और जैसे उसने ये दुआ का टॉपिक, उसकी दुआ आप सुन सकते हैं, सारी पढ़ सकते हैं बाइबल में, लेकिन मैं आपको एक तरफ लेकर आना चाहता हूं। जब उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की बात की ना, तो सुने खुदा के लोग कभी नहीं मरते। आमीन। खुदा ने अपने बंदों को आसमान पर याद किया। बताना क्या चाहता हूं, खुदा अनॉइंटेड वन की बहुत कदर करता है। एक बात बताना चाहता हूं, खुदा अपने लोगों की भी वजह से आपको छोड़ देता है। आमीन। खुदा अपने लोगों की वजह से भी आप पर ग्रेस कर सकता है। आमीन।
पलूस रसूल एक जहाज में बैठा हुआ था, तूफान आया था, आंधी चली थी, लेकिन खुदा ने कहा पलूस मैंने तेरी वजह से इनको छोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। एक अनॉइंटेड बंदा एक पूरे सिनेरियो को तब्दील कर सकता है। एक अनॉइंटेड शख्स एक पूरी जनरेशन को तब्दील कर सकता है। हालेलुया। सिखा था रमो से रे बेरे। एक अनॉइंटेड शख्स पूरी जमीन को जो लानत से भरी हुई है उसको बरकत में तब्दील कर सकता है। मूसा ने अपना नाम नहीं लिया, मूसा ने 3 जनरेशंस का नाम लिया और खुदा उनको याद दिलाई। खुदा को पता था कि मैं इनसे कलाम किया है, लेकिन उसने एक दुआ की और उसने कहा खुदावन इब्राहिम को तू याद रख, इसहाक को याद रख, याकूब को याद रख। तूने 3 जनरेशन से कलाम किया है और जो कलाम तूने किया है तो अपने कलाम से कभी मुड़ नहीं सकता। और तूने कहा था मैं नस्ल को बरकत दूंगा, मैं जनरेशंस को बरकत दूंगा और ये सारी जमीन तुम्हें दूंगा और वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जाऊंगा। उस वादे को याद रख। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही लिखा है 14वीं आयत, तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। हालेलुया। तब खुदावंद ने बुराई के ख्याल को बुराई के ख्याल को छोड़ दिया और उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा, जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको बात समझ आ रही है? यस। खुदा ने कहा था मैं करूंगा, लेकिन जब खुदा अनॉइंटेड लोगों की नस्ल को देखता है तो नस्ल के वसीला से करता हूं। और मूसा जा, जो तूने दुआ की है, तेरे दुआ के हिस्से में जो तूने नाम पुकारे हैं, इन नामों की मैं कदर करता हूं और इन नामों की खातिर मैं इन 25 लाख लोगों को माफ कर सकता हूं। अगर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम में इतनी पावर है कि खुदा 25 लाख लोगों को माफ करता है, तो आज हमारे पास एक नाम है जो नाम सब नामों से आला है। और वो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? और बाइबल कहती है यीशु के नाम से हर गुनाह की माफी है। और बाइबल कहती है यीशु के नाम से हर गुनाह की माफी उसकी प्रेजेंस से मिल जाती है। आमीन, आमीन। अगर आपकी किसी पुरानी जनरेशन ने कुछ किया, काम बिगड़ा, चीजें बिगड़ गई, लेकिन आप वो नस्ल होंगे जिस नस्ल का नाम आसमान पर पुकारा जाएगा। हालेलुया। हमारा खुदा नस्लों का खुदा है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपकी नस्ल पाक ठहरे? आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल के दरमियान खुदा चले फिरे? काफी लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान में रहे? हालेलुया, 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 हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे नामों को आसमान पर पुकारे और याद रखे? क्या खुदा याद रख सकता है आपके नाम? आमीन। कितने ईमानदार आसमान पर चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, खुदा उनको भी याद रखता है। आमीन। लिखा है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का। मेरी बात सुने, जब कभी बाइबल में इस्राएल पुकारा गया ना, तो खुदा ने याकूब कहा है। खुदा ने क्या कहा है? याकूब। और खुदा ने कहा मेरा बंदा याकूब, मेरा बंदा इस्राएल। और खुदा कहते हैं मैं याकूब की खातिर ये करूंगा। याकूब मेरी आंख की पुतली है। खुदा एक नाम से हमें पुकारता है और उस नाम के वसीला आसमान पर वो जो ग्रेस हम पर है, खुदा वो ग्रेस आसमान से जमीन पर नस्लों तक लेकर आता है। आमीन। गौर बात करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है ना कि आपका पास्टर सही ट्रैक पर है और आपके पास्टर पर एक ग्रेस खुला हुआ है, तो आप अपने दुआ के स्टाइल में कुछ और भी बातें कर सकते हैं।
और इसमें कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। इब्राहिम और खुदा उनके नाम की खातिर कौम को छोड़ सकता है। हालेलुया। आप दुआ में ये बोलते हैं इब्राहिम, इसहाक और जिसकी कवरिंग में आप रहते हैं, जिसके ग्रेस के वसीला खुदा ने आप पर फजल किया है, आप उसका नाम भी दुआओं में बोल सकते हैं। हालेलुया। यस। अगर उसकी अनॉइंटिंग इतनी मशहूर है कि खुदा ने अपनी किंगडम में उसको याद रखा हुआ है, तो किंगडम में नाम पुकारे जाते हैं। किंगडम में अय्यूब का नाम भी पुकारा गया था। हालेलुया। अय्यूब के नाम को खुदा ने आसमान पर पुकार कर शैतान नु चैलेंज कर छड़िया सी, मेरे बंदा अय्यूब को देखा है। आमीन। और जो किंगडम वाले लोग होते हैं, अगर वो जमीन पर जिंदा हैं कि नहीं है, अगर उनके नाम भी दुआओं में, मैं यीशु के नाम की बाद में बात करूंगा, क्योंकि यीशु का नाम इन सब नामों से आला है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात की, कम लोगों को समझ आई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो मज़बा पर जिसके वसीला से खुदा आपको सब कुछ दे सकता है, उसके वसीला से खुदा आपकी लानतों को भी खत्म कर सकता है। हालेलुया। काफी लोग मुझे यहाँ कहते हैं, आप हमारी ड्रीम में आए, आपने ये दिया, आपने ये कलर के कपड़े पहने हुए थे, आपका हाथ हम पर बढ़ा, खुदावन ने ये कलाम किया। अगर खुदा अपने खादमों के रूप ले सकता है, तो खुदा अपने खादमों के नाम लेकर भी आपको आजाद कर सकता है। आमीन। आमीन। कहता है इब्राहिम, इसहाक और खुदा। इसको मैन ऑनर ना समझिएगा, मैं कोई अपनी इज्जत नहीं मांग रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आसमान पर ईमानदार मशहूर होता है। सिखा था रबोस। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आज मेरे लिए कुछ ऐसी आज़ादी हो रही है जो कभी नहीं हुई। आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं मेरी नस्ल ने, जो पुरानी नस्लें थी उन्होंने गलत किया, आज मैं वो वसीला बनने वाली हूँ, बनने वाला हूँ कि मेरे वसीला आने वाली नस्लें पाक ठहरेंगी और खुदा हमारे दरमियान में चले फिरेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा कहता है मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा, लेकिन मूसा ने क्या, खुदावन ए नावां नू याद कर ले। हालेलुया। पहले कहता है खुदा मेरा नाम मिटा दे, खुदा ने उस बात की कदर की। फिर कहता है खुदा अपने 3 जनरेशंस को जरूर याद रहे। आज जो कुछ आप बो रहे हैं ना, आपके बोने के बीच जनरेशंस तक याद किए जाएंगे। हालेलुया। आपकी नस्लों को याद रखा जाएगा। हालेलुया। आज जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत आपकी नस्लों तक बरकत लेकर जाएगी। आज मैं आपको बरकत देता हूं कि आपकी आने वाली नस्लें बाबरकत हों। कोई भी लानत आपकी नस्लों में ना रहे, कोई भी लानत आपकी नस्लों में ना रहे। यीशु के नाम से आज कैंसल होती हैं, यीशु के नाम से आज कैंसल होती हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक हाथ ने लिखिया सी, वो किदा हाथ सी? किसका हाथ था वो जिसने 10 कमांडमेंट्स लिखे थे? किसका हाथ था? हाँ? और मूसा ने तोड़ दिया था। मूसा ने जो वादे आपके साथ हुए थे, शायद गलतियों की वजह से चले गए, शायद आपने इतनी गलतियां की, खुदा ने कहा होण मैं नहीं रहना इन्हां दे नाल, होण मैं नहीं रहांगा। और आप परेशान है यार, इतनी गलतियां हो गई ना, खुदा नहीं रह रहा, की करिए की करिए। लेकिन आपके लिए कोई जमीन पर भी दरमियानी बनता है, और आसमान का खुदावन यीशु नासरी भी आपका मेरा दरमियानी है। आमीन। ओके जी, तुसी दुआ कर दे। काफ़ी लोग मुझसे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, इंज होया भाई साहब, इंज होया, तुसी फैसला कराओ, इंज करो, वो करो।
तो आप यही मान रखते हैं कि ये खुदा का खादम है और जो कुछ ये कह देगा वो आसमान की बात है। हमें काफी लोग मेरी गल नहीं मानते। काफी लोग कहते ने दुआ करो तो जो दुआ करके मैं दसना फिर कहते ने होना अपनी मर्जी करनी है उसी। तो मैं ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहता। फिर बाद में जो बाद से कहते ने चलो दुआ करा ली और फिर साड़ी मर्जी। लेकिन काफी लोग उस बात की कदर करते हैं जो खुदा के खादम के मुंह से निकलती है। आमीन। और खुदा ने अगर आपको कह दिया ना, खुदा ने अपने खादम के वसीला से आपसे कुछ बोल दिया है तो उस बात की कदर करें, कि उस बात की कदर करने से आप उसको ऑनर दे रहे हैं और वो ऑनर आप पर खुलता जाएगा। हालेलुया। लेकिन सुने, शायद कुछ गलतियों की वजह से आपके मसले ही खराब होते जा रहे हैं। ना आपने खुदा की मानी, ना आपने मैन ऑफ गॉड की मानी, ना आपने कलाम की मानी और मसले खराब हो गए। और अगर अनॉइंटेड वन बीच में आ गया तो वो वादे जो आपसे चले गए वो फिर आप पर आ सकते हैं। हालेलुया। अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसकी गैर जुबान की दुआ रुक गई है, आज बहाल हो सकती है। अगर यह समझता है कि आज मेरे घर में दुआयां मज़बे तामीर नहीं हो रहे, तो आज फिर से हो सकते हैं। अगर आप समझते हैं मेरी रूहानी तरक्की होना रुक गई मेरे किसी ऐसे करैक्टर की वजह से, किसी ऐसी टॉकिंग की वजह से या कोई ऐसे कामों की वजह से, आज फिर से बहाल हो सकती है। क्या आप लेना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं? कितने लोग बहाल होना चाहते हैं? आमीन। और लिखा है चौथी आयत, सॉरी हाँ जी, चौथी आयत में क्या लिखा? 34वां बाब था। हम 32वां पढ़ रहे हैं। 30 हाँ नहीं, आप 34वें पढ़ा। 34वें की चौथी आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मूसा ने पहली लूहों की मानित पत्थर इसको पहली आयत से पढ़े। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लूहों की मानित पत्थर की 2 लूहें अपने लिए तराश लेना। खुदावंद ने मूसा से फिर कहा, कैसे तूने पहले की तरह लोहें बनाई थी, फिर से उनको पत्थर से तराश। आमीन। नुकसान हुआ, लेकिन खुदा ने कहा तू बीच में आ गया है और कुछ नामों को तूने पुकार लिया, वो भी बीच में आ गए हैं, इसलिए मैं अपने इरादे को तब्दील कर रहा हूं। हालेलुया। खुदा आज भी अपने इरादे को तब्दील कर सकता है। आमीन। आमीन। खुदा ने कहा मैं बुराई के ख्याल को आज कैंसिल करता हूं, फिर से मैं बहाली कर सकता हूं, फिर से मैं आजाद कर सकता हूं। खुदा की तरफ वापस आने के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। आमीन। आमीन। और सुने, वो हाथ जिसने आपके लिए मेरे लिए लिखा, सुपरनैचुरल हाथ जो आसमान से उतरता है और जो पहाड़ों पर लिखता है, आज आपके लिए मेरे लिए जमीन पर आकर भी लिख सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा का हाथ फिर मेरे लिए कुछ लिख सकता है? आमीन। सुने, एक वो हाथ था जो जमीन पर नीचे लोगों के गुनाह लिखने लग गया था। याद आया आपको? यीशु का हाथ नीचे, यीशु झुका और जमीन पर लोगों के गुनाह लिखने लगा। एक वो हाथ ये भी काम करता है, लेकिन खुदा का हाथ बरकतें भी लिखता है। आमीन। आमीन। अगर वो गुनाह लिखता है जमीन पर, तो वो बरकतें भी लिख सकता है। हालेलुया। और बरकत तो नंबर 1 है। गुनाह उससे जमीन पर लिखने पर मजबूर किया गया। काश वो लोग दुरुस्त होते तो वो उनके लिए बरकत लिखता, लेकिन लानत उन्होंने खुद लिखवाई। कुछ लोग लानत लिखवा लेते हैं तो लानत 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 ही आगे जाती है, लेकिन कुछ लोग अपने लिए खुदा के हाथ से फिर से बरकत लिखवाते हैं। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा
फिर से एक पत्थर तराश, 2 लोहे बना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा। मैं उन लोहों पर क्या लिखूंगा? वही बातें लिख दूंगा। मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा। आमीन। बहुत से लोग नहीं समझे। मेरी तरफ देखें, खुदा ने लिखा था लेकिन वो टूट गया था, लेकिन खुदा ने कहा तू बीच में आ गया, अनॉइंटिंग बीच में आ गई है, जनरेशंस की बरकत बीच में आ गई है, इसलिए मैं अपने इरादे को तब्दील करता हूं। और सुन, जो कुछ मैंने लिखा था मुझे याद है, मैं फिर लिख सकता हूं। आमीन। मूसा तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, और मेरा हाथ फिर से वही बातें लिख सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरी स्पिरिट हिल रही है, मैं बात कर रहा हूं, मेरी रूह कांप रही है, मैं बात कर रहा हूं। जो प्रोफेसीज खुदा ने आपके लिए लिखी थी, और अगर किसी भी वजह से वो प्रोफेसीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो खुदा फिर अपनी प्रेजेंस में आपके लिए और मेरे लिए फिर से लिख सकता है। आज फिर से खुदा आपके लिए मेरे लिए लिख सकता है। अगर वो आसमान से उस पहाड़ पर उतर कर वो सारे 10 कमांडमेंट्स फिर से लिख सकता है, तो वो आपके लिए मेरे लिए से फिर से लिखने के लिए तैयार है। आज शाम आपके लिए मेरे लिए वो लिख सकता है। आज शाम मेरे लिए और आपके लिए वो फिर से प्रॉस्पेरिटी लिख सकता है, शिफा लिख सकता है, बहाली लिख सकता है। हर अच्छी चीज वो लिखने पर कादिर है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे लिए लिख सकता है? आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा मेरे लिए लिखे? आपको पता है खुदा एजुकेशन का मास्टर है, हेड मास्टर है। एजुकेशन भी उसी में से निकली है। आमीन। दुनिया चे बात ABC आई, अली बे आया, या कोई और लैंग्वेज आई, खुदा पहले से आसमान पर हर चीज जानता है। आमीन। खुदा की उस किताब में दाऊद कहता है, खुदा मेरे अयाम तेरी किताब में पहले से ही लिखे हुए थे। हालेलुया। और आज खुदावन के हुजूर में आपके लिए मेरे लिए कुछ नया लिखा जा रहा है। हालेलुया। आज आपकी जनरेशंस के लिए खुदा कुछ नया लिख रहा है। हालेलुया। लेकिन सुने, उस हाथ को एक ही शख्स जान सकता है जिसके अंदर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, और वो अनॉइंटिंग जो कलाम की है वो काम करती है। वो इन बातों को पढ़ सकता है और उस हाथ को भी दे सकता है जो लिखने पर कादिर है। आमीन। हालेलुया। जब डैनियल नबी के दौर में वो हाथ उतरा था ना बादशाह के पास, तो वो हाथ को देखकर वो डर गया था। लेकिन एक था जो उस हाथ की लिखाई को समझ सकता था, और वो था डैनियल। वो कौन था? दानियल। वो था जो उस हाथ की लिखाई को पढ़ भी सकता था, नोट भी कर सकता था, और उसकी लैंग्वेज को भी समझ सकता था। कोई जादूगर उस वक्त का उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, उस हाथ की लिखाई को समझ नहीं पाया। लेकिन दानियल वो था जो सुपरनैचुरल हाथ को जो आसमान से उतरा था, और वो जो हाथ लिख रहा था, दानियल वो था जो उस हाथ की लिखाई को समझ सकता था। और मैं आप सबको बरकत देना चाहता हूं, आप वो लोग होंगे जो इस लिखाई को समझ सकेंगे। दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन आप इस लिखाई को समझ सकेंगे, आप इस लिखाई को पढ़ सकेंगे, आप इस लिखाई को समझ सकेंगे कि जिंदा खुदावन ने आपके लिए आसमान से क्या क्या लिखा हुआ है, और जो जो उसने लिखा हुआ है वो आप पर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो चीजें उतरती जाएंगी। आज मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से वो बरकतें आप पर उतरती जाएंगी, वो फिर से आप पर उतरेंगी। शायद नहीं उतर रही थी, लेकिन आज से यीशु के नाम से वो बरकतें आप पर उतरती हैं, वो बरकत आप पर उतरती है। अगर वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा उस नाम की खातिर आपको छोड़ सकता है, तो आज नाम यीशु नाम है। आज नाम जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं वो यीशु नाम है, और यीशु नाम के वसीला से बड़े बड़े मौजज़े हो जाएंगे। यीशु नाम के वसीला से आपकी जिंदगी में बड़ा काम हो जाएगा। कहीं आमीन, 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 हालेलुया। यीशु नासरी ने जमीन पर लिखना शुरू किया।
और वो उनके गुनाह थे, वो उनके गुनाह थे। लेकिन आज यीशु नासरी अगर चर्च में मौजूद है तो चर्च के हर शख्स के लिए प्रोफेटिक बातें, बाबरकत बातें लिख रहा है। हालेलुया। और जो अनॉइंटिंग नू समझते हैं ना, जिन्हां दे दरमियान खुदा रहंदा है, वो उस लिखाई को समझ सकते हैं। हालेलुया। लिखा, फिर से खुदा ने लिखा, फिर से खुदावन ने लिखा। हालेलुया। खुदा ने कहा, मूसा हुण मैं तुहाडे नाल चलांगा, चलो अगे मैं तुहाडे नाल। और खुदावन ने कहा, मैं अपना फरिश्ता भेजूंगा, मैं अपना, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, क्योंकि फिर से मेरे वादे तुम्हारे साथ फिर से वही हो गए हैं जो पहले थे, फिर से वो बातें वही हो गई हैं जो पहले थी। आज रात अगर आप समझते हैं कि खुदा ने ये कह दिया है मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा, और आपको महसूस होता है प्रेजेंस मेरे दरमियान में नहीं है, मेरे घर में नहीं है, मेरी फैमिली में नहीं है, आज रात आपके लिए ऑल्टर कॉल है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस को इबादत को आगे लेकर जाने से पहले आज खुदा उनको कहें, खुदा मेरे दरमियान में रह और मेरे दरमियान में चल फिर। और जब तू रहेगा तो वाकई आगे को नस्ल दर नस्ल मौज से होते जाएंगे। आज मेरे लिए है, कल मेरी जनरेशंस के लिए होगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हों। शिखा था रबो से अपने हाथों को उठाएं, बाइबल्स को साइड पर करें। जीसस, Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. हालेलुया। कहें, खुदा तू मेरे दरमियान में रहे और हमारे दरमियान में चल फिर, हमारे दरमियान में चल फिर। शिकाथा रबोस। जीसस, ओ जीसस, जीसस, ओ जीसस। हालेलुया। सब दुआ करें थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। कहो, खुदा तू मेरे दरमियान में रह और हमारे दरमियान में चल फिर। तुम्हारे दरमियान में रह और हमारे दरमियान में चल फिर। तुम्हें कभी छोड़कर ना जाना। आइए दुआया सेशन करेंगे। आज सब दुआ करेंगे। फिर से लिखना शुरू करेगा, जो आपके लिए फिर से लिखना शुरू करेगा। लबो से रेमेंदरे में से खता रबो। इस बरकत को रिलीज करता हूं, इस बरकत को रिलीज करता हूं, इस बरकत को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। लाबाका से कंदा रबो से रे। अपनी अपनी फैमिली के लिए दुआ करना शुरू करें, अपनी अपनी नस्लों के लिए दुआ करना शुरू करें। वो हाथ लिख रहा था लेकिन
एक गुनाह की वजह से वो वादे टूट गए, लेकिन खुदा फिर से लिख सकता है। जिंदा खुदा फिर से लिख सकता है। आज बहुत से लोग यीशु के नाम से बहाल होते हैं। आज बहुत से लोग यीशु के नाम से फिर से बहाल होते हैं। आज यीशु के नाम से आपके घर बहाल होते हैं। यीशु के नाम से आपकी फैमिली बहाल होती है। यीशु के नाम से आपके खानदान बहाल होते हैं। हर किस्म की लानत को कैंसिल करता हूं। हर किस्म की लानत को कैंसिल करता हूं। ओ रे 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 मसो रे रे मसो in Jesus name, in Jesus name. Hallelujah. Jesus, hallelujah. ओ हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु, तू जिंदगी तू बंदगी सब कुछ है तू प्यारे यीशु। कहें तू जिंदगी तू जिंदगी तू बंदगी तू बंदगी सब कुछ है तू, सब कुछ है तू प्यारे यीशु। हर सांस तुझे से जुड़ी है हुई, हर बात तुझे से सजी है हुई, हर सांस तुझे से जुड़ी है हुई, हर बात तुझे से सजी है हुई। तेरे लहू से बचाए गए, तेरे लहू से बचाए गए, पाप धुले हैं सारे यीशु। पाप धुले हैं सारे यीशु। हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। यही आपकी दुआ है। तू बात हमसे यूं करता रहे, संग यूं हमारे ही चलता रहे। आखिरी दम भी जो आए हमें, आखिरी दम भी जो आए हमें, कदमों में से हो हमारे यीशु। बोले कदमों में से हो हमारे यीशु। दोनों हाथ ऊपर करके कहें हाथों को हम
उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। तू जिंदगी, तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, सब कुछ है तू प्यारे यीशु। सब कुछ हमारा है तू, सब कुछ हमारा है तू, सब कुछ हमारा है तू, सब कुछ हमारा है तू। हालेलुया, 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 Jesus, Jesus name, Jesus name, hallelujah, Jesus name, Jesus name। आज आपके घर के लिए वो हाथ फिर से उतरता है। खुदा नापाकी में नहीं रहता, और खुदा का कलाम कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं तुम्हें बचा ना सके। आज खुदा का हाथ आप पर, आपके घर पर फिर से उतरता है। आमेन। Jesus, Jesus, in Jesus name। आंखों में आंसू आते हैं तो आने दें। यहाँ दुआइया लोग बैठे हुए हैं, खुदा के हुजूर में दुआ करें। ओ शेरे बेदे रे बे। बहुत से लोग अभी भी दुआ नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत खास प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपके आगे रख रहा हूँ। खुदा हमारे दरमियान में रहे और खुदा हमारे दरमियान में चले फिरे। जीसस ने, अगर खुदा रहेगा तो कोई बदरू नहीं रहेगी, और खुदा बसेगा तो कोई और नापाक चीज नहीं बसेगी। ना हमारे जुए में ना जूते, आज यीशु के नाम से ना हमारे जुए आपकी लाइफ से कैंसल हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रामा सेरे में जीसस ने, माय लॉर्ड माय गॉड, जीसस ने हर किस्म की बदरू हैं यीशु के नाम से कैंसल करता हूं। यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारियों को कैंसल करता हूं। यीशु के नाम से हर किस्म की लानतें कैंसल होती है यीशु के नाम से। जीसस जीसस आसी 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 दा आसी दा Shekatarabosa. Saika, Saika. Hallelujah.
Jesus name, my Lord, my God. My Lord, my God. शिखता रबूजा। कल मैं किसी को एक बात कर रहा था। बागे अदन में लिखा है खुदा ठंडे वक्तों में मिलने आता था। कौन से वक्तों में? और आदम से खुदा बातें करता था। किसी ने कल मुझसे सवाल किया, क्या खुदा को पता था कि इंसान बुराई करेगा, गलत करेगा, गुनाह करेगा? मैंने कहा बिल्कुल खुदा को पता था। तो उसने कहा कि अगर खुदा को पता था कि उसने फिर इंसान को क्यों बनाया? मैंने सोचा उसके बारे में लिखा है कि वो अव्वल और वो आखिर है, वो इब्तिदा और वो इंतहा। मैंने कहा खुदा शुरू से भी शुरू वही है और आखिर के बाद भी आखिर वो है। हमें उसको पता था कि इंसान गलत करेगा, लेकिन फिर भी उसने चैलेंज कबूल किया और उसने कहा मैं इंसान बनाऊंगा और इनके मुंह से मैं अपनी हम्द सुनूंगा। हालेलुया। खुदा आदम से मिलने आता था और उस आदम के बारे में खुदा को पता था कि ये उस हुक्म की नाफरमानी करेगा, लेकिन जब तक हुक्म रहा ना तब तक खुदा आता रहा। आमीन। जिस दिन हुक्म टूटा खुदा ने मिलना भी स्टॉप। खुदा ने उससे कहा था जिस रोज तूने इस बाग का फल जो इस दरख्त का फल जो इस बाग के बीच में अगर तूने खाया सो तू। मैं उस शख्स को कह रहा था कि आदम की उम्र 930 साल थी। कितनी? 930। लेकिन वो पता है कब उम्र शुरू हुई? जिस रोज उसने फल खाया। जिस रोज उसने फल खाया, उससे पहले आई डोंट नो कितनी देर तक खुदा उससे मिलता रहा। मूसा से खुदा ने पैदाइश की किताब लिखवाई। किससे? 5 शरीयत की किताबें मूसा ने लिखी और मूसा इस वक्त बागे अदन में नहीं था जब रूह कुछ उससे लिखवा रहा था। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है? मूसा बागे अदन में नहीं था जब खुदा ने कहा पहले दिन ये हो जाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। मूसा को किसने बताया? जिंदा खुदा ने। हालेलुया। और खुदा ने उससे वहां तक लिखवाया जब तक खुदा बागे अदन में ठंडे वक्त में आदम से मिलने आता था। सोचे जरा, बाइबल वो बातें नहीं लिखी कि वो आदम से क्या बातें करता था। हालेलुया। और खुदा जब भी आदम को मिलता होगा कहता होगा तेरी नस्ल बढ़ेगी, सिर्फ इस दरख्त का फल ना खा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा लेकिन तू इस दरख्त का फल ना खा। वो देखो वो लगा हुआ, वो नहीं खाना। अगर तू नहीं खाएगा तो सब कुछ मिलता रहेगा, तेरी इज्जत भी महफूज रहेगी, तू ब्लेस्ड होता रहेगा, तू बढ़ता जाएगा, कोई बीमारी तेरे बीच में नहीं दाखिल होगी, तेरी बीवी और तेरी नस्लें बाबरकत रहेंगी। रोज खुदा से दोस्तों की तरह बातें किया करता और लिखा वो नंगे थे और शर्माते, लेकिन जिस दिन गुनाह आया ना और खुदा की प्रेजेंस उससे जुदा हो गई, लिखा है उनकी इज्जत को भी पमाल किया गया और जिस दिन गुनाह आ गया उस दिन शर्मिंदगी भी आ गई। उस दिन गुनाह जिस दिन आता है उस दिन शर्मिंदगी आ जाती है और खुदा ने मिलना स्टॉप कर दिया। खुदा ने मुलाकात के टाइम को, हर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया। खुदा ने हर प्रोफेसी को कैंसिल कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी प्रोफेसियां सील करते हैं, इतने बीज बोते हैं, कुछ कैंसिल ना हो जाए। अपनी लाइफ के लिए दुआ किया करें, खुदावंद मैं जब तक जमीन पर हूं, अगर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को खुदा आसमान पर याद रख सकता है, यीशु का नाम उससे ऊपर है और एक नई नस्ल की बरकत को शुरू करता हूं।
In Jesus' name, my Lord, my God. Sekatarabo sarabarabaraba. Le sendaramaso. In Jesus' name. ना तेरे बाप ने खिदमत की, ना तेरे बाप दादा ने खिदमत की, लेकिन कल जब तू मेरे साथ एक विजिट करने गया, खुदा ने मुझसे बात की, तो अपने पास्टर के साथ मिलकर खुदा का काम करेगा। सिखाता रबो ज़ेरे में, और बदरूहें तुझसे डरेंगी। जिस घर में दाखिल होगा वो घर बरकत पाएगा। आसी में बरकत तुझ पर खोलता हूं और तेरी नस्ल पर खोलता हूं। नस्ल दर नस्ल तुम खिदमत करते रहोगे। ये बरकत मैं तुझ पर और तेरी नस्ल पर खोलता हूं। सिखाता रबो ज़ेरे में देरे में सेरे में। और एक हाथ को देखता हूं जो तुम्हारे लिए लिख रहा है, और उस हाथ ने आज मुझे दिखाया तुम दोनों पर खिदमत है, तुम दोनों पर खिदमत है, और उस खिदमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज वो बरकत तुम्हारे लिए डिक्लेयर करता हूं और तुम्हारे खानदान के लिए डिक्लेयर कर। सब अपने हाथों को उठाएं और शुक्रगुजारी करते जाएं। मैं शुरू होता है। पता नहीं आपको इस बात का ईमान है कि नहीं, लेकिन मैं बड़े ईमान से कह रहा हूं, आज से आपके घर में एक नया काम शुरू होता है। आज से कुछ नया शुरू होता है। से खाता रबो से मेंदेरे से खाता रबो, आज से कुछ नया शुरू होता है। एक नई बरकत शुरू होती है। जीसस, हालेलुया। आफ्ताब अपनी जिंदगी में शुरू होती है, और मेरा खुदा जिसने मुझे बाबरकत किया, मैं तुम दोनों को उस बरकत से देता हूं और बरकत से तुम्हारे रिलीज करता हूं। आज तुम्हारे लिए कुछ नया शुरू होता है। बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, लेकिन आज से कुछ नया शुरू होता है। आज से कुछ नया शुरू होता है। शान और शोलमियत जल्दी आ गए। उससे खाता रबो ज़ेरे में, आज से तुम्हारी जिंदगी में नया शुरू होता है। राबा से खाता राबा, आज से कुछ नया शुरू होता है। मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, तुम्हारी नस्लों के लिए बरकत देता हूँ, तुम्हारी नस्लों के लिए बरकत देता हूँ। सिखा था। बाकी दुआ करते रहें, मुझे ना देखें, मुझे ना देखें, दुआ करते जाएं। 5 से 7 मिनट और हम दुआ में ठहरेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सिखाई उस कुर्बानी को खुदा की हज़ूरी में लेकर आता हूँ, और आज तुम दोनों को बाबरकत करता हूँ। आज तुम दोनों को बरकत देता हूँ, और तुम्हारे लिए बरकत डिक्लेयर करता, तुम्हारे लिए बरकत डिक्लेयर करता हूँ। तुम्हारी वो कुर्बानी खुदा के हजूर में बाखूर की मानित पहुंचे। इन द नेम ऑफ जीसस माय लॉर्ड माय गॉड। और जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूँ, आज तुम्हें फाइनेंशियल उस ग्रेस से देता हूँ जिस मिराज से खुदा ने मुझे दिया, उस मिराज से मैं तुम्हें देता हूँ। सिखाता रबो सेरे में, तुम्हारी जनरेशन जमीन पर बढ़ जाएगी। सिखाता रबोजा, और तुम्हारा सीन इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा जीसस ने। और तुम वो होगे जो खुदावन के नाम का गीत गाओगे। तुम खुदावन के नाम का गीत गाओगे। सब अपने हाथों को उठाएं। सिखाता रबोजा, उस मैं को जो आसमान से आ रही है लेते जाएं, लेते जाएं। मैं तुम्हें बरकत 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 और बरकत, मैं तुम्हें बरकत बरकत और बरकत दे। आज के बाद तुम्हारा रोना खुशी में तब्दील होता है। आज के बाद तुम्हारा रोना खुशी में तब्दील होता है। आज के बाद तुम्हारा रोना खुशी में तब्दील होता है। सिखाता रबा सहरा बहुत शान, मैं तेरे लिए एक हाथ देखता हूँ जो तेरे घर पर इस वक्त उतरता है। तेरे रूम में इस वक्त उतरता है। तेरी नस्ल उस हाथ को लिख रही है। तेरी नस्ल के लिए उस हाथ के वसीला से लिखा जा रहा है। और मैं देख रहा हूं लिखा हुआ कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा।
और तू बुढ़ापे तक अपनी इस बरकत को एंजॉय करोगे। तुम दोनों इस बरकत को एंजॉय करोगे। वो हाथ तुम्हारे लिए आज लिखता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारी ये राइटिंग हो रही है आसमान से। शकाता रमोज़ेरे में तेरे में से जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड, माय लॉर्ड माय गॉड, माय लॉर्ड माय गॉड, इस अनॉइंटिंग को तुम्हें आज देता हूं, रिलीज करता हूं जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड। हालेलुया। ये कुछ नया लिख रहा है। Yes, Lord. अगर तुम खुदा उनके हुक्मों को मानो तो तुम अपनी नस्ल दर नस्ल बरकत बरकत और बरकत ही देखते जाओगे। जीसस ने माय लॉर्ड। हाथ उठाओ, उस हाथ के लिए शुक्रगुजारी करो जो तुम्हारे घर में उतरता है, जो तुम्हारी फैमिली में उतरता है। आसमानी बाप यीशु के नाम से मैं इन फैमिलीज के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं इस घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ। से कथा रबो जिंदा रबासा। Jesus name my Lord my God, in Jesus name my Lord my God, in Jesus name my Lord my God.